हेलो भाई, सबसे पहले तो सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, मैं आज आप लोगों को यूपी टेट की कंप्लीट जानकारी, ठीक है, उसका सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कैसे आप तैयारी करें, कैसे उसमें बढ़िया स्कोर लेके आए, और जो पहली बार यूपी टेट देंगे वो पहली ही बार में कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, मैं कहती जाऊँ, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, अगर आप वही सेम कर चीज़ें कर लेते हो तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता यूपी टेट का सिलेक्शन लेने के लिए। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और प्लस मेहनत कीजिए, फिर आपका जो है भाई यूपी टेट पहली ही बार में। और जिन लोगों का 1 से 2 बार में सी टेट भी रह जाता है और जिनका यूपी टेट नहीं हुआ है, वे लोग भी ज़रा इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। चाहिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यूपी टेट में मैंने 121 आया था, सी टेट में मेरे 130 मार्क्स आए थे। ठीक है, केवीएस भी मेरा क्वालिफाइड था, डी ट्रिपल एस पी भी मैंने दिया था पीआरटी का, वो भी मेरा जो है क्वालिफाइड हो गया था। और अभी मैं शिक्षक के पद पर हूँ। जो मैंने शिक्षक पद उत्तर प्रदेश चुना क्योंकि वो बिल्कुल मेरे उत्तर प्रदेश की थी, मेरे घर के पास ही मुझे पोस्टिंग मिल गई थी, तो मेरे बिल्कुल घर के पास है, तो मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, यूपी टेट का जो सुपर टेट था उसको देकर जो है मैं क्वालिफाइड हुई थी। 2 ही निकले हैं अभी तक, 2 ही हुए हैं, 68,569। ठीक है, और तो मैंने दोनों को ही जो है भाई क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है भाई, चलिए ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि जो मैंने किया, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने काम किया, मेरा सजेशन ये है कि वही तरीका मैं आप लोगों को दूं। ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे ही आप लोग भी कर पाए और आप टीचर बन जाए। देखिए, मेरा यही है कि आप लोग टीचर बन जाए। ठीक है, सिंपल सा भाई, मेरा ये है कि मैं सिलेक्टेड हूँ और पूरा फोकस इस चीज़ पर है कि आप लोगों को भी टीचर बना के ही मानूंगी। चलिए, देखिए ये चीज है, यूपीटेट पास कैसे करें, यूपीटेट में 130 प्लस स्कोर कैसे लेके आए, स्ट्रेटेजी जो बताऊं वो फॉलो कर लेना। कौन कौन यूपीटेट दे सकता है, कितने साल तक जो है, आप एक बार यूपीटेट दे लेते हैं तो वो यूपीटेट कितने साल तक वैलिड होगा, बीएड वाला भी दे सकता है क्या, 12th पास में कितना परसेंटेज चाहिए, एलिजिबल है, या फिर एज लिमिट क्या है। ठीक है, आज इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें भाई यूपीटेट पेपर फर्स्ट की, यूपी टेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो देखिए ये नहीं होगा। एक, अगर यूपी टेट पेपर फर्स्ट की बात करें तो देखिए, इसमें भाई आपका जो है, अगर किसी बच्चे ने 12th पास कर ली है 50% मार्क्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। 12वीं पास कर ली है, 50% आप मार्क्स लेके आए हो, प्लस 2 इयर्स डीएलएड कर सकता है, बीटीसी कर ली है, तो वो पेपर फर्स्ट दे सकता है। या फिर जिसने ग्रेजुएशन किया है, अपना बीएससी कर ली है ना, आपने बीए कर लिया, आपने जो भी किया है ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद आपने 2 साल की डीएलएड की हो, मैंने भी यही किया था उस टाइम पर, इसका नाम जो था बीटीसी की था, बीएड, फिर उसके बाद मैंने बीएड की थी। ठीक है, तो आप 2 साल की डीएलएड, पहले इसका नाम बीटीसी था तो अब चेंज होकर डीएलएड हो चुका है, वो जिसने कर लिया है वो भी आपका पेपर फर्स्ट दे सकता है। ठीक है, या फिर 12th और 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो सरकारी शिक्षक है, जो भी आपने, जिनका भी अभी तक यूपीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है ना, सरकारी शिक्षक जिन्होंने अभी तक यूपीटेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए यूपीटेट जरूरी होगा। ठीक है, तो ये लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो आपका पेपर फर्स्ट दे सकता है। अब बात आती है यूपी टेट पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसमें एक 2.5 घंटे का ये पेपर होता है आप लोगों का। ठीक है ना, 2.5 घंटे काफ़ी अच्छे घंटे हैं। अगर आप 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब आप अपना क्या है भाई, तुक्का भी मार के आ सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 में से 150 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है भाई मेरी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 30 नंबर का आएगा और 30 में से 30 लाने की गारंटी है। ठीक है, सब सोचते हैं हाँ 30 में से 30 आएंगे, आएंगे भाई, आएंगे, विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए, आएंगे, आते भी हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, जो आपकी 30 नंबर की आती है। मोस्टली सभी बच्चे हिंदी फर्स्ट को ही चुनते हैं पहली बार में। ठीक है, दूसरे में देखो आपकी बात है। ठीक है, उर्दू वाले जो है भाई वो तो उर्दू ही चुनेंगे। अब बात आती है अंग्रेजी चुने कि भाई संस्कृत चुने। देखो, अंग्रेजी अगर अच्छी है,
ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, पैराग्राफ पढ़ सकते हो और आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, तो आप अंग्रेजी कीजिए। वरना नहीं कर सकते तो जिसकी हिंदी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, तो वो संस्कृत में कुछ ना कुछ कर पाता है। ठीक है, और संस्कृत आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करे जिनकी हिंदी बहुत बढ़िया है और अंग्रेजी कमज़ोर है वो संस्कृत ले। ठीक है, और जिनकी क्या है अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो तो कन्फर्म इंग्लिश ले। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर का आएगा। ठीक है, गणित जो है आपका गणित पूरा 30 नंबर का आएगा। और रहा पेडागोजी का पोर्शन, आता है पेडागोजी भी आती है, तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी जितनी जितनी पूछी जाती है वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। देखिए ये 30 नंबर मेरे हर में जो भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके पेडागोजी के मैं करवा दूंगी। ठीक है, कम पूछी जाती है पेडागोजी, इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन जितनी आती है उसकी गारंटी भाई मेरी। ठीक है, ईवीएस हो गया, ईवीएस आपका 30 में से 30 नंबर का, तो 150 नंबर का पूरा पेपर होता है, 2.5 घंटे होते हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट है। और पेपर सेकंड की बात करें, कौन कौन जो है पेपर सेकंड दे सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई पेपर सेकंड की। ठीक है, देखिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आपने कर ली है और आपका 2 ईयर की बीएड होनी चाहिए। ठीक है, 2 ग्रेजुएशन कर लिया है, 2 और डीएलएड वाले जिन्होंने डीएलएड किया था। देखो जिन्होंने डीएलएड की कर रखी है 2 साल की ग्रेजुएशन के बाद, वे जो है आपका पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं, पेपर सेकंड भी दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ बीएड की है, 2 साल की बीएड की है, ठीक है, वो आपका क्या है सिर्फ पेपर 2 देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बीएड वाले प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते हैं बीएड वाले। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पहले जो ये होती थी स्पेशल एजुकेशन होती थी, जिस पर अभी सरकारी शिक्षक है। तो जितने भी सरकारी शिक्षक है भाई उनको जो है आपका 6 to 8 वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन सरकारी शिक्षक वाली बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये पेपर जो है आप कैसे दे सकते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 आपको कब देना होगा, जब अगर आप बीएड फाइनल में है, ठीक है, या फिर आप बीटीसी के, या फिर आप जो डीएलएड है, ठीक है ना, उसके आप किस में है, लास्ट वाले सेमेस्टर में है, ठीक है ना, लास्ट सेमेस्टर, तो आप जो है दे सकते हैं। ठीक है, आप जो है दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, बीएड में अभी लिया है, या फिर जो है दूसरा सेमेस्टर है, वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका विषय देखो, सेम विषय आते हैं, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उतना भी नहीं होता। देखो सीटेट ने क्या किया, पता चल रहा है कि सीटेट में पेपर सेकंड थोड़ा इजी है कंपैरिजन टू पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो मतलब दोनों का जो है लेवल तो भाई सेम ही रहता है, कुछ भी कर लेता है, पूछ लेता है। ठीक है, जैसे सीटेट में अभी खेल खेला, जिसका वो सोचा भी नहीं था वो चीज़ सीटेट ने कर दी। ठीक है, तो भाई बाल विकास वही शिक्षा शास्त्र आपका 30 नंबर का, हिंदी भाषा लेने वाले 30 नंबर का, अंग्रेजी लेते हैं, उर्दू लेते हैं, संस्कृत लैंग्वेज सेकंड के लिए तो वो भी आपकी 30 नंबर की। आपका गणित, आपका विज्ञान जो है आपका 60 नंबर का आता है। जिन्होंने गणित लिया है उनके साथ विज्ञान हो जाता है। दूसरा आपका इसमें एसएसटी हो जाती है। मैथ साइंस वाले मैथ साइंस भरेंगे, एसएसटी वाले आपका जो है सामाजिक विज्ञान भरेंगे। ठीक है, मैथ साइंस जो है 60 नंबर की आती है, मैथ और साइंस मिला के कम, और ऐसे ही एसएसटी आपकी पूरे 60 नंबर की आती है। तो 150 में से 150 हो गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। अब आते हैं सामान्य वर्ग जितने भी हैं भाई उनको चाहिए 90 नंबर 150 में से। ठीक है ना, 150 में से 90 नंबर लेके आओ तो आप क्वालिफाई हो। जितने भी आरक्षित वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी, उनको चाहिए 55%, मतलब वो 150 में से कितने लेके आए, 82 मार्क्स लेके आए तो उनका हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज होनी चाहिए भाई 18 साल होनी चाहिए आपकी। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद कर रहे हैं, डीएलएड कर लेते हैं, तो क्या है कि उनका वो नहीं हो पाती है, एज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आपको क्या है 18 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और अगर आपके यूपीटेट एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वैलिडिटी भाई जीवन भर चलेगी। ठीक है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, एक बार देना और फिर जिंदगी भर के लिए खत्म करना। अब आ जाती है आप यूपीटेट में कौन सी गलतियां नहीं करेंगे।
ठीक है, देखो गलती अगर आप जान लोगे तो आप सच में गलती नहीं करोगे। ठीक है, अगर देखिए सिलेक्शन पढ़ते सब है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता है, लेकिन कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला मिल जाए, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना आपको सिखा दे, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है। ठीक है, इसी के लिए मैं आई हूँ और आप मेरे ऊपर विश्वास दिखाइए। देखिए, सबसे पहले सिलेबस देखे बिना पढ़ाई शुरू ना करें। आपको अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, सीडीपी का क्या है, ईवीएस का क्या है, मैथ्स का क्या है, एसएसटी का क्या है, हिंदी का क्या है, इंग्लिश का क्या है, और आपका जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं अंग्रेजी का क्या है। आप अपना पूरा सिलेबस जानो, पता लगे कि सिलेबस में है ही नहीं वो टॉपिक, आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है, कि ऐसा ही तो आता है जैसा सीटेट आता है। देखिए सीटेट में थोंडाइक पावलोव स्किनर नहीं आते, लेकिन यूपीटेट में आता है व्यवहारवादी। तो आप जो है मान के चलिए सीटेट की तरह सोचने लगे और थोंडाइक नहीं पढ़ के गए, पावलोव नहीं पढ़ के गए, स्किनर नहीं पढ़ गए, ब्रूनर नहीं पढ़ गए, एरिक्सन नहीं पढ़ के गए, फिर आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी किताबें, बच्चे पूछेंगे क्या किताबें पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े, ये भी इकट्ठी कर ली, वो भी इकट्ठी कर ली, और फिर अलमारी में सजा के रखती, फिर उनको निकालना नहीं है। बहुत सारे पीडीएफ इकट्ठे कर लेते हैं, चलो उस यूट्यूब से भी पढ़ लेता हूँ, उधर से भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये मास्टर है इसको से भी पढ़ लेता हूँ, ये मास्टर नहीं है इससे भी पढ़ लेता हूँ, और सारे अकेला सबसे पढ़ लेता हूँ। ये ही आपकी गलतियां होती है। ठीक है, और परीक्षा पैटर्न को नजरअंदाज ना करें। पैटर्न क्या है, ठीक है ना, आप देखो आपका यहाँ ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं दोबारा इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़े, बार बार सोचना, स्रोत न बदले। ये किताब है, कोई किताब बुरी नहीं होती, सच में कह रही हूँ, कोई किताब बुरी नहीं होती है, बस पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, आपने ये किताब भी ले ली, ये किताब भी लेगी, फिर इसमें पढ़ने लग जाते हो, इसमें से थोड़ी सी कंप्लीट करी ना, ये अच्छी किताब नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी किताब से पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद किसी दोस्त ने बताई रे उसकी किताब ले आ, उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है भाई, तीसरी भी ले आए, अब ये दोनों छोड़ दी, अब तीसरी से पढ़ना शुरू कर दिया, फिर किसी और ने बता दी, फिर किसी टीचर ने बता दी। तो ऐसा ना करें, मैं आप लोगों को अपने नोट्स देने वाली हूँ, पढ़ाऊंगी और आपको नोट्स दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दूंगी, लिखे हुए नोट्स है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने में किताबी ज्ञान नहीं है, जैसे मेरी लैंग्वेज है वैसे ही सेम टू सेम आपको मिलेंगे, आपको आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, तो आप उन नोट्स से पढ़िएगा, जो भी आपके पास किताब है भाई, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है आप उसको ले आइए, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हर बार जो इतना मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप लोगों का पूरा जो है भाई सीडीपी का, सभी टीचर्स आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने आपकी पूरी सीडीपी करा दी, मैंने जैसे आपकी पूरी पूरी सीडीपी करा दी, फिर उसके बाद मैं आपका, देखो पूरी सीडीपी हो गई आप लोगों की, जो प्रतिदिन बच्चा जो है रोज की क्लास देखेगा, ठीक है, एक दिन का भी मिस हो गया और उसमें से 2 नंबर का आ गया, ठीक है, वो दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके लिए एक मैराथन लाएंगे, ठीक है, जिसमें कैसी मैराथन होगी, मान के चलिए 12 दिन 12 मैराथन, और जो भी मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब एक पूरी सीडीपी को मान के चलिए 15 दिन में समेटने की कोशिश करेंगे। पहले पूरी सीडीपी पढ़ाऊंगी, फिर 15 दिन या 20 दिन की एक मैराथन लेके आऊंगी, जिसमें आपकी हर दिन 1-1 घंटे की क्लास होगी, उसमें आपको जो है मेन टॉपिक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी मैं दम नहीं लूंगी, उसके बाद आपकी क्या है 4 घंटे 5-5 घंटे की एक कंप्लीट मैराथन, जैसे पूरी सीडीपी एक क्लास में खत्म, 4 से 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में ले ली, मेन टॉपिक, मतलब जैसे ही आपके दिमाग से चीज़ें निकलेगी मैं कुछ ले आऊंगी और आपके दिमाग में उस चीज़ को फिट कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा काम होगा। आपको लगा कि अरे जीन पियाजी तो मैंने मैडम ने जो है 1 महीना पहले पढ़ाया था, अब तो मैं भूल गया, टेंशन मत लो, दोबारा मैराथन लेके आऊंगी, 15 दिन मैराथन आपकी, फिर से दोबारा से जीन पियाजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, 15 दिन बाद आप कहोगे फिर भूल गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं फिर मैराथन लेके आऊंगी, जिसमें आपकी कंप्लीट सीडीपी को कवर करूंगी। तो मतलब भूलने नहीं देंगे, एक बार जो पढ़ा दिया वो आपको भूलने नहीं दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो, इतना टाइम पढ़ूंगा और पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कोई मुझे उठा नहीं सकता। ठीक है, सीडीपी को 2 घंटे दूंगा, एसएसटी को 2 घंटे दूंगा, ईवीएस को 1 ही घंटा दूंगा। डेली का अपना शेड्यूल आज से ही, काफ़ी टाइम है आपके पास, मतलब टाइम है, आप डेली 3 से 4 घंटा पढ़ो, 3 से 4 घंटा 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो, सिर्फ 3 से 4 घंटा पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा डेली पढ़ूंगा, ये नहीं कि आज पढ़ लिया और कल पूरा दिन गायब, परसों पूरा दिन गायब, फिर आप 5 घंटे पढ़ लिए फिर 2 दिन गायब, ये भी गलत है। देखिए इमरजेंसी आ जाती है उस दिन का कोई नहीं, ठीक है, लेकिन डेली बस ये मान लो अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ठीक है ना, लगातार आपके अंदर ये होना चाहिए, डेली पढ़ूंगा, आपकी सीटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है,
सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, ठीक है ना, बेस्ट रिसोर्स को फिक्स कर लेना, डेली अपना टाइम टेबल बनाओ, सिंपल टाइम टेबल बनाओ, ये नहीं कि इतना है ना, इतना बना दिया उसमें बीच में ब्रेक दे रखे है चाय का, ना ना ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यूपीएससी नहीं है, यूपी टेट है, आराम से तो 3-4 घंटे डेली पढ़ो, और पर डेली पढ़ो, मेरा कहना है कम पढ़ लो घंटे, लेकिन डेली पढ़ लो, एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि जिस दिन आप पढ़ोगे नहीं, बस ये सबसे बेस्ट होता है भाई, ठीक है। जो भी देखा अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई, जो मैं पढ़ाऊँ, ठीक है ना, जो भी आप पढ़ते जाओ उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओ, जैसे मैंने जीन पियाजे बना दिया, तो आप ऐसे किताबें बंद कर दोगे, फिर उसके बाद खुद से, अच्छा जीन पियाजे ये था, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, 4 पहली अवस्था में ये बोला था, दूसरी में ये बोला था, तीसरी में ये बोला था, चौथी उन्होंने बात किसके टॉपिक के ऊपर की थी, अच्छा उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा एक्टिव होकर चीज़ें सीखता है, इस तरीके से 2 मिनट में आपका जो है जीन पियाजे रिविजन हो जाएगा, जब आप नहा रहे हो, नहाते रहो, नहाते रहे, नहाते नहाते, अच्छा जीन प्याजे की पहली अवस्था में बच्चा इतने से लेके इतने साल तक का होता है, दूसरा लोटा पानी डाला, अच्छा जो है आपका पूर्ण सक्रियात्मक वाला बच्चा इतने साल का होता है, खाना बना रही है, अच्छा जीन प्याजे ने ये किया ये किया, रिलैक्स वे में पढ़ो, बर्डन मत लो कभी भी पढ़ाई का, आराम से आप कहीं जा रहे हो पूरा रिवीजन मार दो, इस चीज़ को मैं बार बार भूल रहा हूँ, पर्चे पे लिख लो, ठीक है ना, जहाँ भी जा रहे हो उसको ही आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना, अपने रूम में चिपका लो, आप जैसे ही अंदर आओगे बाहर जाओगे आपको वो चीज़ आपकी जो है कमरे में दिखेगी, जिस चीज़ को लगेगी इसको तो मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, फिर भूल गया, पेज पे चिपका लो, सामने रखो उसको, हर वक्त कैसे भूलोगे, फिर नहीं भूलोगे, ठीक है। डेली रिवीजन जरूरी है, जो भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो, ठीक है ना, एक्टिव रिकॉल अपनाओ, एक्टिव रहो, और पढ़ाई आप जो भी अभ्यास करो एक्टिव तरीके से उसका जो है रिवीजन करो, ठीक है भाई। इसके बाद 90+ टारगेट रखना ही नहीं है कि 90 आ जाए, बस रिलैक्स मोड में 90 ही तो चाहिए मुझे, ठीक है, अब इससे आगे क्या करूँ, और ये क्यों लेके आते हैं, 130 वाला भी वैसा ही है, 90 वाला भी वैसा ही है, नहीं है वैसा, ठीक है ना, 130 वाला 90 वाला नहीं है भाई वैसा, ठीक है, 130 वाला सुपर टेट में भी आपका आता है, 130 वाला क्या सुपर टेट को बख्श देगा, ठीक है ना, उड़ा देगा, तो आप लोगों को भी वही करना है, ठीक है, आधा देखिए 40% सिलेबस जो है आपका यूपी टेट से कवर हो जाता है सुपर टेट का, ठीक है, आपके 14 सब्जेक्ट इसी से कवर हो जाएंगे, सेम टू सेम आप पूरी सीडीपी पढ़ लोगे, वही आएगा, वही आएगा, ठीक है, तो इस टारगेट रखो 120 लाऊंगा, 130 लाऊंगा, 140, अपना एक टारगेट बना लो, 130 तो मैं लाऊंगा ही, 90 सोचोगे तो 80 पे रह जाओगे, 130 सोचोगे तब जाके 100+ आओगे, ठीक है, सोचो, और वो भी कम सोचो भाई, क्यों, सोचने में तो किसी का जोर नहीं है ना, तो 120 130 क्यों नहीं सोचते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपका है उससे कोशिश करो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान के चलिए आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अरे इसको इतना रगड़ देता हूँ, इसमें 30 में से 30, इसमें पूरे में से पूरे फुल मार्क्स निकालूंगा, आपकी सीडीपी बहुत बढ़िया है, अच्छा इससे फुल मार्क्स निकालने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सीडीपी है, टारगेट रखो अपना, इसमें 28 लाने हैं, हर मॉक दे रहे हो इसमें 25 क्यों बन रहे हैं यार, 25 नहीं बनने चाहिए, ठीक है ना, आप कोशिश करो आप उसको 28 ले जाओ, आप उसको 30 के पार ले जाओ, 30 के पास ले जाओ, ठीक है, कोशिश करें, मॉक लगाए, जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे आपके लिए उतना बहुत बढ़िया होगा, आपकी कमियां आपको मॉक से पता चलेगी कि कौन से जो है आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ठीक है, क्लास के दौरान क्या करना है, देखो भाई मेरी क्लास जो है यूट्यूब पर शाम को 6 बजे होती है डेली, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट करें, मैंने जिसको बोल दिया कि इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है वहीं पर नोट कर लिया, कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसे नहीं कि रिलैक्स बैठे हो फोन में देख रहे हैं, हमें क्या लिखने की जरूरत है, हम तो माहिर है, हम तो ऐसी चीज़ें को गुल हो जाएंगे, और फिर उसके चक्कर में सोचा रहे यार ये वीडियो तो अब दोबारा देखनी पड़ेगी, एक बार देख लो बस, आराम से देखो और अपना पॉइंट नोट करते हुए जाओ, ठीक है। डेली कंसिस्टेंसी रखे, स्किप मत करे बस, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसका शॉर्ट रिवीजन करे और उसकी खुद से प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस जो है आपकी मिल जाती है, बहुत प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है, वहां से जैसे ही जीन प्याजे पढ़ा, वाइगोत्स्की की पढ़ा, कोलबर्ग पढ़ा, ठीक है, शिक्षण पढ़ा, तुरंत आपने उसका मॉक लगाया, मैं साथ में क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को डेली, साथ में अपनी भी, भाई देखो मैं तो जो करा रही हूँ, एक बच्चे के अंदर खुद भी होता है कि 140 लाना है, खुद से मैं क्या मेहनत करूँ, खुद से मॉक लगाओ, ठीक है भाई। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, ठीक है, जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसे सीडीपी का है, ठीक है, जीन प्याजे का है, वाइगोत्स्की आ गया, कोलबर्ग आ गया, वृद्धि विकास आ गया, ऐसे टॉपिक वाइज मॉक लगाने हैं, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस सेम ऐसे, फिर धीरे धीरे फुल मॉक टेस्ट लगाए, पहले क्या करे, टॉपिक वाइज लगाए, फिर फुल मॉक टेस्ट लगाए, कंप्लीट जो है सी टेट का पेपर आता है वैसे मेहनत करे, ठीक है, वीक टॉपिक को भाई ज्यादा रिवाइज करे अपना,
भाई देखिए ये पूरा शेड्यूल है क्लास का, आप लोगों को जो है देखना है इसमें। आप अब जो है श्वेता मैम किस टाइम पढ़ाएगी, आपको 6 बजे से लेकर मैं आपको 7:30 जो है, ठीक है, कोई कहता है कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ाओ, ठीक है। देखो मैं समझाती बहुत डीपली हूँ, डीपली इन द सेंस कि एक बार पढ़ोगे फिर नहीं पढ़ोगे। मैं ये कोशिश करती हूँ कि बस एक बार पढ़ो पर लेकिन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे 1 घंटे में मैं करा ही नहीं सकती, ठीक है। मुझे पूरा कॉन्सेप्ट भी साथ में, देख अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा के निकल जाऊँ, क्वेश्चन ना कराऊँ तो 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँ क्वेश्चन भी पढ़ाऊँ तो 1 घंटे में नहीं हो सकता है, थोड़ा 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए भाई, आप लोगों के लिए। मेरा तो क्या फ़ायदा है 1 घंटा पढ़ाने में, 1 घंटा पढ़ा के मैं चली जाऊँ, लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि भाई मुझे आप लोगों के दिमाग में फिट करना है। टारगेट ये है कि आप लोगों के दिमाग से ना निकले वो चीज़ें, ठीक है। तो भाई 6 बजे सभी बच्चे जो है लाइव आ जाएंगे। ये मैंने आपको नोट्स जो है भाई सीटेट के दिए थे, अब आपको यूपी टेट के नोट्स मैं खुद ही दे दूंगी, ठीक है। और इस बार हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स देने की कोशिश करूंगी, कहीं भी आपको भटकना ही ना पड़े, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, मॉक मिल जाए, सभी सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स मिल जाए, आपको यहीं से पेड वाली क्लास फ्री में मिल जाए, हर चीज़ फ्री में देंगे। मतलब ये नोट्स फ्री में दूंगी, मॉक भी फ्री में देंगे, और जो है अपनी जो मेहनत है वो भी फ्री में देंगे। बस आप लोग मेहनत करना, ठीक है। देखो मेरी मेहनत को आप मत कर जाने देना ऐसे ही, ठीक है। आप जो है भाई चैनल सब्सक्राइब, मेरा टेलीग्राम चैनल है CDP बाय श्वेता मैम रैंकर स्टिचिंग एग्जाम, ये इंस्टाग्राम आईडी है, जो चाहता है फॉलो कर सकता है, ठीक है भाई। मेहनत करिए, विश्वास रखिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत कर लीजिए भाई, ये नहीं कि 1 महीना पहले पढ़ेंगे 2 महीना पहले, ना ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ लो, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।